भादवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा व साहूकार कुछ भी नहीं कमाते। बड़े बूढ़ों का जो धन रखा था उससे अपने घर का खर्च चलाते। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोस की औरतें पूछती, बहू आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, ठंडी बासी रोटी खा कर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली तो उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा, माँ तू तो बहू को रोज़ गर्मा गर्म खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोस में जाकर कहती है कि ठंडी बासी रोटी खा कर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियां बराबर गरम गरम खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। देखा कि बहू गरम गरम खीर खांड के भोजन कर रही है। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोस की औरतों के पूछने पर बहू ने पड़ोस से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उससे बोला कि अभी अभी तो तू गर्मा गर्म खीर खांड का भोजन करके आई है और तूने पड़ोस में झूठ क्यों बोला कि मैं ठंडी बासी रोटी खा कर आई हूँ? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि ये न आपकी कमाई है और न आपके पिताजी की कमाई हुई रोटी है। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने की चौथ का व्रत करती। उसको परदेश में रहते हुए 12 महीने व्यतीत हो गए तो चौथ माता विंध्याक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत प्यार करती है। तब वह बोला, मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह अपने घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकार दिया, लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्टी, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए मैं अब तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तो मुझे अवश्य खा लेना, डस लेना। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ 12 महीने बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया, पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रखा, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इसी तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाज़ा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया। सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए हैं, पर वचन का बंधा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य। 7 सीढ़ियाँ पार की उसने ऐसा ही कहा। 7 सीढ़ियाँ पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसको डसने लगा, चौथ माता और विंध्याक जी ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जाकर गिरा।
सांप ने सोचा कि जब यह जूता पहनेगा तब इसको डस लूँगा। तभी वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ गई। उन्होंने कहा, ये स्त्री हमें रोज़ शक्कर व आटा खिलाती है, इसलिए उसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूँछ को पोली कर दी। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून खून हो रहा था। माँ ने सोचा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला, माँ खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बेरी दुश्मन मर गया है। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। पत्नी इससे पूछने पर बोली कि मैं 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता व विंध्याचल जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इसने चौथ माता का व्रत कैसे किया? तब बहू बोली, एक बार गाय को खिलाती, एक मेहतरानी को देती, एक जमीन में गाड़ देती, शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाती। यदि विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मेहतरानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा हुई वैसी हम सबकी करना और सबकी मनोकामना पूरी करना। इसके बाद में विंध्याचल जी की कहानी कहते हैं। चौथ माता भादुड़ी चौथ की कहानी कही है मैंने।